हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सूत्रधार दी डायलॉग और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। कहते हैं पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो परंपराएं बनती हैं वो पालन करने के लिए बनती हैं। जनरेशन एक्स, वाई, मिलेनियल्स सब इन परंपराओं को निभाते आए हैं। शायद मुझ जैसे कुछ जेनजी भी, जिन्होंने शुरुआती तौर पर जिन्हें जेनजी कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि वो 1997 में पैदा हुए। लेकिन फिर एक ऐसी जनरेशन आती है जो कहती है कि परंपराओं को तोड़ना भी चाहिए और उसके लिए साहस की जरूरत होती है। पिछली जनरेशन सवाल पूछने से घबराती थी, 4 बार सोचती थी कि शायद सवाल पूछें, नहीं पूछें, किससे पूछें, क्या पूछने पर कुछ मिलेगा। लेकिन ये नई जनरेशन जवाब मांगती है बिना डरे। इतना साहस है कि ना इन्हें लेना देना है कि कौन नेता है, कौन मंत्री है, कौन अथॉरिटी है, कौन जिम्मेदार है। इन्हें बस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है और सवाल करना है। और शायद ये सवाल करने का जो इनका टेक्निक है वो भी इतना दिलचस्प है कि ये सुर्खियों में आ जाते हैं। जी हाँ, जंतर मंतर से शुरुआत होती है जेन जी की। एक ऐसी आग जो सवाल पूछती है, एक ऐसी आग जो आपसे जवाब मांगती है और ये कहती है कि अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी। लेकिन इनके पदचिन्हों पर चलती है इसके आगे की जनरेशन, जेन अल्फा, जो अब कह रही है कि हमें किसी नेता मंत्री से सवाल नहीं करना है, हमें तो सिस्टम से सवाल करना है। सरकार कोई भी हो, सड़क बननी चाहिए। हमारे स्कूल से इस टीचर को क्यों हटाया जा रहा है? अगर 16 बच्चे हैं तो एक टीचर क्यों पढ़ा रहा है? सड़कों पर गड्ढे हैं, स्कूल कैसे जाएं? हमें यहाँ अच्छी सड़क चाहिए। इन बच्चों में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अगर उभर कर कोई आ रहा है, कॉन्फिडेंस से सवाल कर रहा है, तो वो आधी आबादी है, यानी आज की बच्चियां हैं जो सवाल करती हैं बिना डरे। कैमरे पर सिस्टम से बात करने में इन्हें कोई झिझक नहीं है और बताती हैं कि किस तरह से अन्याय के खिलाफ ये आवाज ऐसे ही बुलंद होगी। कई ऐसे मामले सामने आए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के कई राज्यों में, जहां स्कूली बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिए। कई जगह पर ऐसी भी खबरें आई हैं कि बच्चे सड़कों पर बैठ गए, जाम लग गया, हाईवे जाम कर दिया, पर उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक बात कह रहे थे, हमारा स्कूल मर्ज मत करो, हमारे स्कूल से हमको दूर मत करो, हमारे स्कूल में इतने टीचर ला दो और हमारे स्कूल तक अच्छी सड़क बना दो। कुछ जगहों पर तो आंदोलन इसलिए भी था कि हमारे इस टीचर को क्यों हटा दिया गया, हमें उन्हीं से पढ़ना है। तो आप सोचिए, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना शायद काफी कम ट्रेंडिंग था, लेकिन जंतर मंतर से ये ओवर ट्रेंडिंग हो गया। पर सवाल ये है कि इन आंदोलनों के पीछे, प्रदर्शनों के पीछे वजह क्या है? वो है इनका एक झिझक जो अब खुल चुकी है, या ये कहा जाए कि जनरेशनल गैप अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो बड़े लोग हैं उनसे छोटे लोग सवाल करने में कतरा नहीं रहे। छोटे लोग, उम्र में छोटे लोग। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि आखिर ये इतने व्यथित क्यों हैं? व्यथित इसलिए हैं क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि इनकी व्यथित होने के पीछे मुख्य वजह क्या है। वो है हमारे देश में बेरोजगारी, अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों का घर बैठना और फिर बेरोजगारी दरों पर चर्चा होना, बहस होना, लेकिन समाधान नहीं निकलना। बेरोजगारी दर की बात करें, 1983 से 2023 के बीच 4 से 5% बेरोजगारी दर बढ़ा है, वो भी ग्रेजुएट्स जो घर बैठे हुए हैं। तो सवाल तो करेंगे कि आखिर हमें नौकरी कौन देगा? जब कोई भारतीय विदेश में नौकरी करने जाता है तो सोशल मीडिया पर उससे कहा जाता है कि तुम गद्दार हो, अपने देश को छोड़कर बाहर अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों करवा रहे हो? इंडिया में तो क्रिएटिव ब्रेन्स हैं, इंडिया का भला क्यों नहीं होता? लेकिन सवाल ये जनरेशन इसलिए करती है, इन सवालों पर जवाब इसलिए देती है क्योंकि उनकी भी अपनी व्यथा है, उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। लेकिन सवाल ये भी है आज के समय में बढ़ते प्रदर्शनों को देखकर कि क्या एक तरीका बन चुका है कि अपनी आवाज बुलंद करना या अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर उतर जाना। लेकिन हो सकता है कि ये जनरेशन का नया स्टाइल हो। हम बोलते हैं कि जनरेशनल गैप है, ये बात हमारी तुम नहीं समझ सकते, तुम तो आज की पीढ़ी हो। पर हो सकता है कि ये ब्रेवरी इम्पैक्ट पीढ़ियों का निश्चित तौर पर न सिर्फ इस देश के सिस्टम को बदल दे, या फिर हो सकता है कि पुरानी परंपराओं में एक नया रूप, एक नया मॉडल रिस्टोर कर दे। क्योंकि हो सकता है कि आज के वक्त में 2026 में हमें ऐसे ही एक रिफॉर्म की जरूरत हो। तो हमारे तमाम अलग अलग प्रकार के वीडियोस के लिए आप सूत्रधार दी डायलॉग को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।